असली मजा उनको जब आया जब 1932 के अंदर उन्होंने पहली बुलेट मोटरसाइकिल बनाई। पता है आपको आयुष 9 डिकेड हो चुके हैं अब तक, 90 साल बहुत ज्यादा है। 90 साल पहले उन्होंने जो बुलेट मोटरसाइकिल बनाई थी, उसका जो डिजाइन था, जो उसके अंदर वेट था, जो एक क्लासिक डिजाइन को अगर आप बोलें तो वो डिजाइन जो है आज भी पॉपुलर है। तो सिद्धार्थ लाल ने टोटल 5 स्ट्रेटजी पे काम किया इस कंपनी के अंदर। आयुष आपको बताओ 5 स्ट्रेटजी कौन सी है? हाँ 5। और ये व्हीकल जो है आज आयुष हर एज ग्रुप में सक्सेसफुल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव वाशने और ये है आयुष। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हंटर 350 एक साल में रॉयल एनफील्ड ने 2 लाख यूनिट सेल की हैं। आपको पता होना चाहिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। आयुष आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड इतनी सक्सेस क्यों रही है और क्या इसकी बैकग्राउंड है। तो आज हम अपने व्यूअर्स को रॉयल एनफील्ड के बारे में बताना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड आज इस लेवल पर कैसे पहुंची जिससे ये पूरे हम लोगों के दिल में राज कर रही है। तो आयुष ये सवाल तो तुम्हारे मन में आता होगा। हाँ, ये इस कंपनी की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसा ओरिजिन रहा, वो सब पता होना चाहिए इसके बारे में हमें। तो साथियों आज डिस्कस करेंगे इन सभी बातों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा फोकस डालेंगे। तो आयुष मैं बताना चाह रहा था तुमको कि रॉयल एनफील्ड जो है पहली मोटरसाइकिल कब बनाई थी? वो मोटरसाइकिल बनाई थी उन्होंने 1901 के अंदर, 1901 के अंदर। उससे पहले की थोड़ी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो 1890 के आसपास ये जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था और करने के बाद में पहले उन्होंने कुछ गन और गन के पार्ट्स और जो कंपोनेंट थे उनको बनाना चालू किया था। फिर 1899 1899 के आसपास उन्होंने अपनी एक साइकिल कंपनी खोली और उस साइकिल कंपनी के अंदर उन्होंने साइकिल और कुछ कंपोनेंट बनाने चालू किए। तो 1901 में उन्होंने ऐसा क्या किया था बाइक्स में? उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, हाँ। उस रॉयल एनफील्ड साइकिल के नाम से उस कंपनी का शायद नाम था। तो उन्होंने एक अपनी साइकिल के ऊपर आगे एक इंजन लगाया, किसी जो इंजन बनाती थी कंपनी उससे इंजन लेके उस इंजन को लगाया और एक छोटी सी मतलब उन्होंने एक मोटरसाइकिल मतलब एक साइकिल के ऊपर मोटर को लगा के एक ये बताया कि हाँ एक मोटरसाइकिल के रूप में ये चीज़ हम बना सकते हैं। हालांकि वो उनकी कोशिश और आगे भी जारी रही थी। तो आयुष में ये बताना चाह रहा था कि 1901 में जब बनाई थी तो ये कंपनी जो थी इंग्लैंड की ओरिजिनल कंपनी थी, वहाँ पर इस चीज़ को डिजाइन किया गया था और इस चीज़ को चालू किया गया था। लेकिन ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे थे अपने काम के अंदर। लेकिन पहली सक्सेस उनको मिली जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उनको कुछ ऑर्डर मिले आर्मी के अंदर से, जो कि ब्रिटिश आर्मी थी, और उन्होंने कुछ बाइक बना के वहाँ पर डिलीवर की और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन असली मज़ा उनको जब आया जब 1932 के अंदर उन्होंने पहली बुलेट मोटरसाइकिल बनाई। पता है आपको आयुष? ये तो काफ़ी ग्रेट बात है। 9 डिकेड हो चुके हैं अब तक, 90 साल बहुत ज़्यादा है। 90 साल पहले उन्होंने जो बुलेट मोटरसाइकिल बनाई थी, उसका जो डिजाइन था, जो उसके अंदर वेट था, जो एक क्लासिक डिजाइन को अगर आप बोलें तो वो डिजाइन जो है आज भी पॉपुलर है। और आपको पता है कि सितंबर 1 को बुलेट का एक नया वर्जन आने वाला है। एक नई मोटरसाइकिल वो लेके आ रहे हैं बुलेट की, जो है जिस तक मैंने न्यूज़ देखी है उसके हिसाब से शायद 650 में कोई सीसी में कोई नई बाइक आएगी। 650 भी है, लेकिन 350 सीसी के अंदर भी बुलेट जो है अपने नए अवतार के अंदर आ रही है। और मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक यही ऐसा मॉडल है जो 9 डिकेड तक जो है डिकेड तक लगातार चला है। इतना लंबा कोई मॉडल जो है आज तक नहीं चला है। तो आयुष में बता रहा था कि 1932 की आसपास जब उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल को बनाया तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, क्योंकि इस वर्ल्ड वार के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि आर्मी के जो जवान थे उनको कोई ऐसी मोटरसाइकिल दी जाए जिससे कि वो अपना जो वार चल रहा था उसके अंदर वो उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकें। और क्या आपको पता है कि वो जो मोटरसाइकिल उन्होंने बनाई थी उन्होंने एरोप्लेन से पैराशूट के साथ में ही सीधे वार ग्राउंड के अंदर को उतारा गया था उनको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 1949 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को दिया, रॉयल एनफील्ड को, 800 मोटरसाइकिल। और वो किस लिए कि जो इंडो पाक का बॉर्डर था वहाँ पर उनको बाइक की रिक्वायरमेंट थी, और क्योंकि एक हैवी वेट और एकदम जैसे पावरफुल बाइक थी ये, और 350 सीसी के अंदर ये मोटरसाइकिल आती थी, तो इसका काफ़ी मतलब उपयोग महसूस किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 800 यूनिट का ऑर्डर दिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये बाइक्स बस आर्मी लोगों को ही जाती थी। यू आर राइट, कॉमन लोगों को नहीं जाती। इंडिया में भी ये डिसाइड किया गया कि जब 800 बाइक ले रहे हैं तो आर्मी में दी जाए, पुलिस के जवानों को दिया जाए। और वैसे भी ये जो मोटरसाइकिल थी, एक जो शक्तिशाली आदमी है, बिल्ड जैसे बोल सकते हैं अच्छी बिल्ड है, उनकी ये मोटरसाइकिल समझी जाती थी। तो उस मोटरसाइकिल को डिलीवर उन्होंने किया और उसके बाद में 1954 के अंदर
चेन्नई में कंपनी थी मद्रास मोटर्स, उसके साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया और एक रॉयल इनफील्ड की कंपनी मद्रास में उन्होंने बनाई और वहाँ पर इन्होंने इस मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग चालू की। उसके बाद ये मोटरसाइकिल काफ़ी चलती रही और 1962 के अंदर मद्रास मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड जो इंग्लैंड की कंपनी थी, क्योंकि थोड़ा लॉस में जा रही थी, उसको खरीद लिया और पूरी इंडिजीनियस कंपनी हो गई थी 1962 के अंदर। इसके बाद में 30 साल 1992 और 1994 तक उन्होंने ये कंपनी को चलाया, लेकिन कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में जा रही थी, क्योंकि उसी दौरान हम देखें 1984 के अंदर जो लाइट व्हीकल से हीरो ग्रुप और बाकी लोगों ने मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था इंडिया में, जो काफ़ी सक्सेसफुल हो रही थी, तो उस चक्कर में क्योंकि ये मोटरसाइकिल काफ़ी हैवी थी और आम लोगों में हालांकि पॉपुलर धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली इन्होंने 1994 के अंदर इस कंपनी को आइशर मोटर को बेच दिया। तो 94 से आइशर मोटर इसकी मालिक हो गई। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको पता है, पहले जो बुलेट आती थी जो हमने चलाई थी जब हम छोटे थे, उसमें गियर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा था? कैसे होता था? अभी जैसे हम हंटर में देखते हैं तो ये क्या है हमारा ब्रेक, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गियर हुआ करता था और लेफ्ट पैर के अंदर ब्रेक हुआ करता था। अच्छा, पहले उल्टा था ये सब? पहले उल्टा था। तो ये काफ़ी टाइम तक रहा। उसके बाद में मैं ये बताना चाहता था कि जब आइशर मोटर 94 में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, तब भी ये 6 साल तक कंपनी लॉस में जाती रही। सन 2000 के अंदर जो विक्रमलाल कंपनी के मालिक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को हम बेच देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो उनके बेटे थे, क्या नाम है पता है आपको? सिद्धार्थ नाम था शायद। सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल। उनकी एज थी 26 ईयर्स। तो 1994 के अंदर जब कंपनी काफ़ी लॉस में इन्होंने आइशर ने ले लिया था, उसके बाद 6 साल तक ये कंपनी लॉस में चलती रही। लेकिन उसके बाद में हुआ एक चमत्कार, एक मिरेकल, जो कि एक रॉयल इनफील्ड की हिस्ट्री बन गई। और आज भी एक केस स्टडी है, MBA में पढ़ाया जाता है कि रॉयल इनफील्ड ने इतना चेंज कैसे किया। उसका नाम था सिद्धार्थ लाल, जो कि विक्रमलाल का बेटा था, और उनकी एज थी 26 ईयर्स। उन्होंने कहा कि पापा आप मेरे को दीजिए, बोर्ड ऑफ जो मैनेजमेंट थी उनको कहा कि मेरे को दीजिए 24 महीने का टाइम और मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। तो बोर्ड ने उसकी बात को माना और सिद्धार्थ लाल को क्या कहते हैं, इसका रॉयल इनफील्ड को चलाने का अधिकार दे दिया। और उसके बाद सिद्धार्थ लाल ने क्या किया, चमत्कार किया। तो सिद्धार्थ लाल ने टोटल 5 स्ट्रेटजी पे काम किया इस कंपनी के अंदर। आयुष आपको बताओ 5 स्ट्रेटजी कौन सी है? हाँ, 5 स्ट्रेटजी मेरे को पता है, जिसमें से पहला वाला है बी योर ओन कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट आपके पास में है, क्या आपने उसको एज ए कस्टमर यूज़ किया है? सिद्धार्थ लाल ने कहा हाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। तो अपनी एक बाइक लेके रॉयल इनफील्ड की और एक लंबे रूट पर निकल लिए और उन्होंने ये कोशिश की पता करने के लिए कि बाइक किस तरीके चलती है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी? फाइंड द प्रॉब्लम एंड फिक्स देम। तो उन्होंने ये पता किया सिद्धार्थ लाल ने कि मेरी बाइक के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कस्टमर फेस करते हैं, और उनको दूर किया। और वो एक वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको डिस्कस की थी कि जो चेंज ऑफ गियर एंड ब्रेक, जो इस पैर के अंदर गियर थे, उन्होंने बाद में जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से इसमें किए और ब्रेक इसमें किए। तो उन्होंने प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई किया और उसको फिक्स किया। तो आज तीसरी स्ट्रेटजी कौन सी थी सिद्धार्थ लाल की? चेंज द परसेप्शन। मतलब ये है कि जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरी पब्लिक है, उसका माइंड का परसेप्शन चेंज करना। पहले ये समझा जाता है कि ये सब आर्मी की बाइक है, पुलिस की बाइक है, एक वरिष्ठ आदमियों की बाइक है, इसको हम आमतौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ लाल ने परसेप्शन को चेंज किया। वो कैसे किया कि उसने जो है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आउटलेट खोले और उन्होंने काफ़ी मतलब कम्युनिटी को बढ़ावा दिया और लोगों को इससे जोड़ा, जिससे लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं ये एक ऐसी बाइक है कि इसको रूटीन में भी, डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा क्या था? कम फोकस ओनली ऑन वन थिंग। आइशर के 14 बिजनेस हुआ करते थे रॉयल इनफील्ड के अलावा। सिद्धार्थ लाल ने कहा कि हम इतने बिजनेस का क्या करेंगे, हमको फोकस ओनली एक पॉइंट पर करना है। तो उसने 14 में से 13 अपने जो हैं बिजनेस को बंद कर दिया। सिर्फ 2 बिजनेस उन्होंने रखे, एक बाइक का रॉयल इनफील्ड का, दूसरा ट्रक बनाने का। जिससे उन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे कि वो प्रोडक्ट को आगे हम चलाएं। और ये उनकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। 5वां क्या था? बिल्डिंग अ कम्युनिटी। बिल्डिंग ए कम्युनिटी। उसने क्या डिफरेंट तरीके के ग्रुप बनाए और उस ग्रुप के अंदर कई तरह की रेस का जो है आयोजन किया। अभी आज हम देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि डेली रूटीन में लाइफ में अपनी बाइक रॉयल इनफील्ड यूज़ करने के अलावा ये एक फन बाइक के रूप में भी यूज़ की जाती है। और 50% हम जैसे लोग हैं जिनको बाइक सिर्फ अपने फन के लिए या जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अपने चैनल के लिए बनाते हैं, वहाँ पर यूज़ होती है। कुछ लोग रेस के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लॉन्ग रूट पर जाते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये रॉयल इनफील्ड इस सबका बढ़ावा देती है। और ये 5 स्ट्रेटजी जब उसने इम्प्लीमेंट की, चमत्कार हो गया। और आज रॉयल इनफील्ड
पूरे वर्ल्ड में एक जाना माना नाम है। 50 कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट होती है और जहाँ ये बननी चालू हुई थी वहाँ भी यूके के अंदर आज रॉयल एनफील्ड अपनी गाड़ी को एक्सपोर्ट करता है। आयुष, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड ने जो अपनी बुलेट, जो मैं बोलता हूँ कि 90 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी और अभी भी वो बाइक चल रही है, वो जिस शेप के अंदर, जिस थीम के अंदर उस बाइक को बनाया गया था, एक ऐसी बाइक है जो 90 साल तक भी अपने उस मॉडल को बरकरार करके रखी हुई है। और वो एक हैवी बाइक का फील जो है इन्होंने हर मॉडल में दिया हुआ है। और पता है आपको बुलेट के अलावा और कितने मॉडल क्या कहते हैं अवेलेबल हैं रॉयल एनफील्ड के? कुछ एक दो मॉडल के नाम आपको याद बताइएगा। ऐसे तो काफ़ी सारे हैं इसके, जैसे क्लासिक 350 हो गया, मीटर 350 हो गया, हिमालयन हो गया, स्क्रैम 411 हो गया, कॉन्टिनेंटल 650, ऐसे कई सारे हैं। अभी जैसे लेटेस्ट सुपर मेटियोर 650 भी, सुपर मेटियोर भी है, हाँ। इंटरसेप्टर भी है, और बाकी 100 350 तो है ही, वो तो है ही अपनी। अपना चमत्कार किया हुआ है और एक साल के अंदर 2 लाख यूनिट बेची हुई है। हालांकि रॉयल एनफील्ड की कहानी तो काफी लंबी है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ रॉयल एनफील्ड एक ही नाम है और वो है सिद्धार्थ लाल का, जिसने इस रॉयल एनफील्ड को कहां से कहां तक पहुंचाया। और आज ये यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड नहीं है, वो क्या है, एक इमोशन है। और तभी मैं बार बार बोलता हूँ क्या, दिल पे राज कर दिया रॉयल एनफील्ड, दिल पे। एक पॉइंट और एक फैक्ट आपको और बताना चाहता हूँ कि हार्ले डेविडसन पूरे वर्ल्ड में जितनी बाइक बेचती है ना, पूरे वर्ल्ड में अकेले इंडिया के अंदर रॉयल एनफील्ड उससे ज्यादा बेचती है। ये पॉइंट आपको पता है? नहीं, ये इसके बारे में मेरे को इतना नहीं पता था, मुझे लगा हार्ले डेविडसन की तो काफी सेल होती होगी। और आप देखिए स्ट्रेटजी के अंदर जो 5 स्ट्रेटजी आयुष ने बताई थी, उसके अंदर सिद्धार्थ लाल का एक पॉइंट और था कि मेरे को लाइट व्हीकल पे काम नहीं करना है। जबकि जिस समय कंपनी लॉस में जा रही थी उस समय इंडिया में लाइट व्हीकल जो 2 व्हीलर से काफ़ी सक्सेसफुल थे, 100 सीसी 150 सीसी की बाइक बहुत पॉपुलर थी, लेकिन इन्होंने अपना हैवी व्हीकल पे ही काम किया। और ये व्हीकल जो है आज आयुष हर एज ग्रुप में सक्सेसफुल है। पहले ये कुछ एक ही एज ग्रुप में फोकस था, आज आप जो 25 साल की एज ग्रुप में है यहाँ भी फोकस है, आप भी अच्छा करते हो। आज हमारी एज के अंदर भी इसको हम पसंद करते हैं, ठीक है। और लेडीज़ भी, जैसे आकांक्षा इस समय रिकॉर्ड कर रही है, आकांक्षा तो हमारी हंटर गर्ल है ही। तो दिस रॉयल एनफील्ड जैसे कि दिनों पर राज करती है, पॉपुलर इन ऑल एज ग्रुप। तो आयुष, रॉयल एनफील्ड की जो जितने पॉइंट और जो इन्फॉर्मेशन आपने डिस्कस की, आपको कैसा लगा और आपको और क्या जानकारी बढ़ी और कितना जानते थे पहले आप? हाँ, इतना नहीं पता, मुझे बस पता था कि सिद्धार्थ लाल CEO है इसका या चेयरमैन है जो भी है। हाँ, इसे मैनेजिंग डायरेक्टर। वही मुझे वो इसके बारे में पता था कि इन्होंने कि पूरा रॉयल एनफील्ड संभाला, लेकिन इससे पहले का इतना नहीं पता था। थोड़ा सा पता था कि वर्ल्ड वॉर में ये यूज़ हुई है बाइक। और जब सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था, अपने कंधे पे लेके आया, उस समय उसकी एज कितनी थी? 26। जैसे वो एज अभी आप इस ग्रुप में आ रहे हो उतनी एज थी उसकी। और उसने उस पूरी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। रियली सल्यूट सिद्धार्थ लाल कि आपने रॉयल एनफील्ड को इतना आगे पहुंचाया और सबके दिलों पर राज कर रही है। तो आयुष, ये इन्फॉर्मेशन काफी हो गई आज। हाँ, काफी। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं खत्म करें। हाँ, बिल्कुल। तो साथियों, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने नियरेस्ट के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि नोटिफिकेशन जाए आपको जब जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ चैनल के ऊपर। तो साथियों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। टेक केयर।